लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का 6 पार्ट है हमारे पास 0.0169। इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ये हमने पेयर्स बना दिए पॉइंट के बाद 0 0 जा 0। ये हमारा पॉइंट गया ऊपर से हमने क्या लिया 0 1। अब देखो 0 प्लस 0 कितना होता है 0 ही होगा, ठीक है। 1 1 जा 1। अब ये माइनस हो गया, ऊपर से हमने लिया 6 9। 1 का डबल 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब देखो 2 के साथ अगर मैं 3 लगाऊं तो 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6। तो आ गया पूरा हमारा। यहाँ पे मैंने लिया 3 और यहाँ पे भी लिया 3, तो हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया हमारा 0.13। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8 पार्ट। इसमें हमने निकालना है 334.89। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पीछे से पेयर बनाने हैं पॉइंट से पहले और यहाँ आगे से बनाने हैं। तो 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 3 के नीचे 4 नहीं जाएगा, ठीक है। 1 1 जा 1 माइनस कर लिया हमने। 1 का डबल कितना आया 2। अब 2 के साथ 2 9 जा 18, 9 से करके देखें 261 बड़ा है, यहाँ पे 234 है, ये 261 काफी बड़ा हो गया, तो हम इसे जस्ट छोटे वाला नंबर लेते हैं। अब ये जाएगा 224 8 पे, यहाँ पे 8 ले लिया हमने। 224 माइनस कर देंगे, ये पॉइंट अब गया यहाँ, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है उसको करने के बाद, क्योंकि यहाँ 3 नंबर्स है ना, तो सेकंड स्टेप के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। ऊपर से ले लिया हमने 8 9 और 18 प्लस 18 का अगर हम डबल करें तो कितना आता है 36। तो इसके बिल्कुल सामने हम यहाँ लिख देंगे 36। अब देखो 3 3 जा 9 होता है, 7 7 जा 49 भी होता है। अगर मैं पहले 3 लेके देखूँ, 3 पे नहीं जाएगा तो फिर हम 7 लेंगे। आ रहा है पूरा 3 पे, ये देखो 1089 पूरा आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे 3 लिया हमने, यहाँ पे 3 लिया, तो हमारा ये पूरा चला गया। इसका जो आंसर है वो कितना बना हमारा 18.3। इसके बाद देखते हैं हम इसका 9 पार्ट। इसका 9 पार्ट करते हैं। 9 पार्ट में क्या है हमारे पास 90.6304 पेयर बना दिया हमने। 9 9 जा 81, 90 के नीचे 81 चला गया, माइनस कर देंगे। अब ये पॉइंट के ऊपर से हमने लिया 63 एक पेयर है, ये एक नंबर माना जाता है। 9 का डबल 9 प्लस 9 18। अब देखो 18 5 से 90, अगर मैं 5 से लेती हूँ यहाँ पे 925 चला जाएगा। अगर मैं 6 लूंगी तो क्या होगा, ये बड़ा आ जाएगा हमारा, 6 पे नहीं जा रहा है, तो हम 5 पे ही जाएगा ये। तो कितना आ रहा है 5 पे 925 माइनस कर देंगे। 13 माइनस 5 8, 5 माइनस 2 3, ऊपर से लिया 0 4। अब 95 प्लस 95 कितना आ जाएगा हमारे पास 190। इसके सामने हम लिख देंगे 190। अब देखो 2 2 जा 4 होते हैं, अगर मैं 190 के साथ 2 ले लूँ, आ गया पूरा 3804। सेम किस पे आया हमारा ये 2 पे, यहाँ 2 लिया मैंने, यहाँ पे 2 लूंगी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9.52। ये हमारा आंसर। अब देखते हैं इसका 10th पार्ट 0.3249 पेयर बना लेंगे। सबसे पहले ये स्टेप है कि हमने पेयर बनाना है, ठीक है। 0 0 जा 0, ये पॉइंट के ऊपर से लिया हमने 3 2, एक पेयर है, इसको एक नंबर मानना है। 0 का डबल 0 ही होता है। अब देखो 6 6 जा 36, इसके नीचे 36 तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे हम 5 5 जा 25। अगर हम यहाँ पे 0 ना भी लिखें, क्योंकि 0 के डिजिट से पहले कोई वैल्यू नहीं होती, 5 5 जा 25 माइनस कर लेंगे।
ऊपर से क्या लेंगे 4 9। अगर हम 5 का डबल करेंगे 5 + 5 10, तो इसके सामने हम लिख देंगे 10। अब देखो 7 7 से 49 होता है, करके देखते हैं। 7 पे पूरा जा रहा है तो कितना आ गया 749। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.57। हाँ जी, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास 36.1 अपॉन 102.4। अब देखो राइट हैंड साइड से पॉइंट से पहले जो नंबर्स है ऊपर कितने वन नंबर है और नीचे भी 1 नंबर है, तो हम इस पॉइंट को पॉइंट से काट सकते हैं। कैसे, देखो अब यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, मतलब राइट हैंड साइड से अगर हम देखें पॉइंट से पहले एक नंबर है। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, और हम नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा। 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 361 अपॉन 1024। तो हमने डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं पॉइंट से पहले। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास आ गया 361 अपॉन 1024। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऊपर वाले का अलग निकाल लो। ऊपर वाले का निकालते हैं, 1 1 जा 1, 1 का डबल करो 1 + 1 2। अब देखो 9 9 से 81 होते हैं, 9 से करें 9 2 जा 18, 18 + 2 18 + 8 26। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 261 आ गया। तो हमारा किस पे गया 9 पे, इसका आंसर आ गया हमारे पास 19। ठीक है, अब हमने नीचे वाला जो नंबर है क्या है हमारे पास 1024, इसका निकालना है। 3 3 जा 9, 3 का डबल 3 + 3 6। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी इसके साथ 2, तो कितना आ जाएगा, ये वाला 2 कहाँ लिखना है मुझे, ऊपर। ठीक है, 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 32। तो हमारा पूरा आंसर कितना आ गया, ध्यान से देखो, इसका आंसर आया हमारे पास 32। अब 361 अपॉन 1024 का अगर हम स्क्वायर रूट देखें तो 361 ऊपर था, तो इसका आंसर जो है हम ऊपर लिख देंगे 19, और नीचे क्या था 1024, इसका स्क्वायर रूट कितना निकला 32, तो इसको हम लिख देंगे नीचे, बस ये आंसर आ जाएगा हमारा 19 अपॉन 32। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है सॉरी इसका 25.6 अपॉन 52.9। तो यहाँ भी देखो राइट हैंड साइड में अगर हम देखें पॉइंट से पहले एक एक ही नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो हमारे पास क्या हुआ 256 अपॉन 529। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 256 का अलग निकालना है, 529 का अलग निकालना है। पहले इसका निकाल लेते हैं 256 का, 1 1 जा 1, 1 + 1 2। अब देखो 6 आया, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 + 3 15 आ गया। तो किस पे गया ये 6 पे, तो अगर हमने 256 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आया 16। अब हमने किसका निकालना है 529 नीचे वाले नंबर का, 2 2 जा 4, 2 + 2 4 आ गया। अगर 4 के साथ में 3 ले लूं पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया, इसका आ गया हमारे पास 23। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, 256 ऊपर है तो इसका जो आंसर आया उसको ऊपर 16 अपॉन, ये नीचे था हमारा 16 अपॉन 23, ये हमारा आंसर। लेट्स सी फोर्थ पार्ट, 102.4 अपॉन 476.1। ठीक है, पॉइंट से पहले एक एक नंबर है, पॉइंट हटा दिया हमने। अब हमने किसका निकालना है 1024 अपॉन 4761, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो ऊपर का पहले निकाल लेते हैं, 3 3 जा 9, पीछे निकाला था हमने इसका, 3 + 3 6
2 पे चला जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 32। अब इसका नीचे वाले का देखते हैं 4 7 6 1 47 किस पे जाएगा 7 7 से 49 पे जा नहीं सकता यहाँ पे, तो 7 से जस्ट छोटा नंबर 6 6 जा 36। ठीक है, 6 का डबल 6 + 6 12। अब 9 9 से 81। आगे पूरा हमारा 9 पे 1 1 6 1। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर ऊपर था और ये नीचे था, इसका आंसर ऊपर और इसका आंसर नीचे लिख देंगे। मीन 32/69 इज आवर आंसर।